कर दिया जाएगा। محترم حضرات، 26 जनवरी की तारीख हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए कि आज से 70-71 साल पहले 1950 में यह कानून लागू हुआ, जो इससे पहला पुराना कानून था, बरतानवी कानून था, उसको मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और इसलिए हम इस 26 जनवरी को मनाते हैं। मुहतरम हज़रात, अगर दस्तूर का मुख्तसर खुलासा किया जाए तो हम 4 अल्फाज में इनको तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 आज़ादी, नंबर 2 बराबरी, नंबर 3 अदल व इंसाफ, नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़। आज़ादी ये अपने अंदर अपने माने के एतबार से बहुत वसी लफ्ज़ है, कुशादा लफ्ज़ है। हर इंसान को, इस मुल्क में रहने वाले को आज़ादी है, रहने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी और कमाने की आज़ादी, और इसी तरह जायदाद की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, समाजी मुआशरती आज़ादी वगैरह, और मसावत, बराबरी। इस मुल्क के हर रहने वाले को मुल्क के हर शोबे में बराबरी का हक है, सरकारी नौकरी में, तालीम एजुकेशन में, इसी तरह रिजर्वेशन वगैरह में। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। इसी तरह अदल व इंसाफ के लिए अदालत कायम की गई, लेकिन जब कोई मुकदमा पेश किया जाता है, कोई भी फरीक़ैन हो, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मुकदमा जो पेश किया जाता है उसके ख़िलाफ़ पेश किया यानी नाइंसाफ़ी की जाती है। आप हज़रात ने सुना होगा कि बाबरी मस्जिद का फैसला, बाबरी मस्जिद मुसलमानों की, लेकिन फैसला किसके हक़ में किया गया, और कहते हैं कि हमने विश्वास की वजह से उनके हक़ में फ़ैसला किया है। बिल्कुल ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ यानी हर इंसान को सिक्योरिटी देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, ये 4 लफ्ज़ हैं जो दस्तूर ने हमें हक़ दिया है कि हम इस मुल्क में आज़ादी से रहें, लेकिन आजकल इन पर अमल नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में उलमा ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी, इसी तरह आज कानून को बचाने के लिए उलमा को कुर्बानी देनी होगी। मुहतरम सामईन, हमारा कुरान पर ईमान है। आज जो मुफक्किर हज़रात हैं और जो कौम के हमदर्द हैं, उनके लिए ये अपने मेरे जहन में ये बात आ रही है कि ये बात कहूँ कि हमारा कुरान पर ईमान है, और जितने भी इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों में बातिल नज़रियात हैं और बिगाड़ व फसाद हैं, ये सब इनको ज़ुलुमात कहा गया कुरान करीम में, तारीकी अंधेरा। और ये एक ही चीज़ से ख़त्म हो सकता है तारीकी अंधेरा, वो है इस्लाम। इस्लाम नूर है, एक रोशनी है। जब हम रोशनी फैलाएंगे तो ज़ुलुमात, तारीकी अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। जुल्म फैलता नहीं बल्कि ये खाली जगह को लेता है। जिस तरह हमारी जिम्मेदारी थी कि हम रोशनी फैलाते, लेकिन हमने रोशनी नहीं फैलाई, और वो रोशनी है इस्लाम की रोशनी। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह के रसूल का तारुफ हम सब की जिम्मेदारी थी कि हम तमाम इंसानियत तक ये पैगाम को पहुँचाएँ, लेकिन हमने इस पैगाम को नहीं पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो खैर उम्मत हम जभी कहलाएंगे जब हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेंगे। मारूफ की बहुत बड़ी लिस्ट है। मारूफ में सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो है तौहीद, ईमान की दावत देना, और मुनकर में, बुराइयों में जो सबसे बड़ी बुराई है वो कुफ्र और शिर्क की है। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम कुफ्र और शिर्क से लोगों को रोकते, सही रास्ता बतलाते। हमने इससे गफलत बरती। अब हम ज़रूरत है कि इस काम के लिए खड़े हो जाएं। हर इंसान दाई बने, मदऊ ना बने। अगर हम दाई नहीं बनेंगे तो मदऊ बन जाएंगे, फिर हमें दावत दी जाएगी कि घर वापसी कर लो, जैसा कि आपने ये नारा सुना होगा।
تو محترم سامعین، اور ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رفیق بنو فریق نہ بنو، ہر ایک کا دوست بنو، کسی کی مخالفت نہ کرو۔ جو بھی شخص کسی بھی تنظیم، کسی گروپ، کسی بھی جماعت میں لگا ہوا ہے، اس کی مخالفت نہ کی جائے، بلکہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے۔ حضرت داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا یہ قول ہے کہ رفیق بنو فریق نہ بنو، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ماشاءاللہ تمام بچے جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا قابل مبارکباد ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا آئندہ مستقبل میں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔